सत साहिब दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड बिमला त्यागी आपके अपने YouTube चैनल ब्लूम विद बिमला पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए लेके आई हूँ जो आजकल हर घर की समस्या, हर बंदे की समस्या बनता जा रहा है। और इस प्रॉब्लम से कोई बड़े ही नहीं या यंग नहीं, इसके मैंने देखे 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम है एंजाइटी। अब एंजाइटी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ये क्यों होती है और कैसे होती है, इससे सफ़र करने वाले बंदे के क्या लक्षण हैं और हम लास्ट में इसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइटी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। तो एंजाइटी दो तरह से होती है, एक तो एंजाइटी होती है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। तो एंजाइटी में भी 3-4 तरह के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जिस बंदे को एंजाइटी शुरू हो जाती है, यानी हम कैसे पहचाने कि हमें एंजाइटी शुरू होने लगी है। तो जब एंजाइटी शुरू होने लगती है तो उससे क्या है कि हमें हमारे विचारों हमारे ख्याल गलत होने शुरू हो जाते हैं, यानी हमें डर लगने लगता है। और हमारे ख्याल गलत हुए, हमें डर लगना शुरू हुआ, तो इसका असर क्या होगा, दूसरा स्टेप्स क्या होएगा कि हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, उनमें डर शुरू हो जाएगा। वो हमें डर लगना शुरू हो जाएगा और हम हर चीज़ से डरना शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारे विचार गलत होने शुरू हो जाएंगे। गलत होने का मतलब है हमें डर लगना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि विचारों में कोई किसी तरह का वो होएगा, हमें यही नहीं पता कि हम विचार क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमारी फीलिंग्स ये सब कुछ होएगी, हमारा ख्याल गलत आएगा, हमारे विचारों में फ़र्क आ जाएगा, उसके बाद हमारा इन सब से हमारे बिहेवियर पर असर पड़ेगा। बिहेवियर पर क्या असर पड़ेगा, हम सोसाइटी से कटने लगेंगे, हम अपने लोगों से बात करने में डरना शुरू कर देंगे, हम किसी अपने सर्कल में नहीं जाएंगे। इन सब चीज़ों से का असर क्या होगा, हमारे बिहेवियर पर पड़ेगा। अब जब हमारा ख्याल गलत हो गए, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचारों में एक निगेटिविटी आ गई, तो उसके बाद अब सबसे लास्ट में असर पड़ता है हमारी फिजिकल बॉडी पर, यानी हमारी फिजिकल सिस्टम पर असर आना शुरू हो जाता है। तो इसका फिजिकल सिस्टम पे क्या असर आएगा, इसका फिजिकल सिस्टम पे हमें बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा, हमें जॉइंट्स पेन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमें सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, और कईयों को तो मैंने देखा है हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पर असर आना शुरू हो जाता है। इससे क्या है कि हमारे दिमाग में विचार, क्योंकि क्या है भाई, हमारी बॉडी, हमारा बिहेवियर, हमारा दिल दिमाग सब कुछ बन के हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, जो हमारे बिहेवियर में दिखता है। और इससे क्या है, हम विचारों में खोए रहेंगे, हमें यही नहीं पता कि हम क्या विचार कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का, और विचार भी ऐसे नहीं है कि चलो हम विचार कर रहे हैं और वो कोई अच्छे विचार है, हमें यही नहीं पता हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहा है, हम किस विषय में सोच रहे हैं। एक अंधकार में तीर हम चला रहे हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसी को ही एंजाइटी कहते हैं। अब एक जनरल एंजाइटी इशू होता है, वो सबको होता है, वो मेरे ख्याल से प्रत्येक इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आता है। तो वो जनरल एंजाइटी इशू क्या होता है कि हम जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई और इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, तो हम वो एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए हमें एंजाइटी होती है कि भाई हमारा कल एग्ज़ाम है, कैसा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो वो एंजाइटी हो गई कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता। उसके बाद मान लो परिवार का ही कोई सदस्य मरते मरते बचाए, या वो बहुत बीमारी से उभर के बचाए, तो हमारे दिल और दिमाग में एक एंजाइटी हो जाती है। तो ये तो एक जनरल इशू है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन यही सब बातें जब हम 24 घंटे हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाएं कि फलां के साथ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो, अगर कोई बच्चा घर से बाहर गया है तो वो
बाहर गया है उसके साथ बुरा हो जाएगा, ट्रैवलिंग करने में वो होने लगेगा। तो इन सब किसी भी तरीके से ये बातें हमारे दिमाग से निकले ना, तो इसे क्या कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। यानी एंजाइटी के हमारे दो रूप हो गए, एक तो एंजाइटी हो गई और दूसरा जब एंजाइटी हद से बढ़ जाती है। तो अब एंजाइटी तो होती है कि हमने शुरुआत कर दी, ठीक है, और वो एंजाइटी कभी जनरल इशू में आ गई, लेकिन जब वही जनरल एंजाइटी हमारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाती है तो वो होती है एंजाइटी डिसऑर्डर, और जो एक एंजाइटी का खतरनाक रूप होता है। अब मैं आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर का हमारे मेंटल सिस्टम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इसका सबसे पहला असर पड़ता है चिंता। एंजाइटी डिसऑर्डर का सबसे पहला जो असर है, वो जो सबसे पहला सिम्टम है, जो सबसे पहला सिम्टम है वो है चिंता। हमें व्यर्थ की चिंता, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे बच्चों का, जबकि उस चिंता से हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह का, उसका ना कोई पैर है ना उसका सिर है, लेकिन हमारे दिमाग में वही चिंता चलती रहती है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का पहला जो सिम्टम है वो है चिंता। और फिर दूसरा जो होता है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर का जो दूसरा सिम्टम है वो है हमें कि हमारे दिमाग में एक निगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ फला इंसान की जान चली जाएगी तो क्या होगा, या थोड़े और इस तरह से फला का बच्चा ऐसा हो जाएगा, या मेरा बच्चा ये कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं क्या करूँगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। यानी ये तो मैंने आपको दो तीन ही सिम्टम बताए हैं। ऐसे कम से कम एंजाइटी डिसऑर्डर के कम से कम 100 से भी ज़्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी डिसऑर्डर वो कितने तरह का होता तो बहुत तरह का है, लेकिन मैं आपको एक जनरल सिम्टम या जनरल प्रकार जो हमें आम देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि इसमें हमें ना छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लगता है। जैसे बच्चा घर से बाहर गया तो डर लगने लगेगा कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, हम छोटी छोटी जगह ट्रैवल करने में हम डरने लगेंगे, तो इसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब दूसरा होता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, और जो ये पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये होता है सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए, लेकिन वो 5 और 7 मिनट ही इंसान को उसके अंदर ये विचार आ जाता है कि अब तू मरने वाला है, बस तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा या तेरी जान जाने वाली है। और वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि उस बंदे को हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाके उसके सारे टेस्ट कराओ, सब कराओ, तो वो टेस्ट नॉर्मल होते हैं। तो ये होता है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। और तीसरा होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या है कि बंदे को ये एक बीमारी हो जाती है और वो अपने टेस्ट पे टेस्ट कराने लगता है। जैसे जरा उसके सिर में दर्द हुआ तो उसने अपने सिर का ही MRI करा लिया कि मेरे सिर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके कंधे में, हाथ में, किसी में भी कुछ हुआ तो उसने उसके टेस्ट, जो मतलब टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है उसे, क्योंकि उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उससे वो करना शुरू कर देता है। लेकिन लास्ट में टेस्ट में निकलेगा कुछ भी नहीं। वो इसी एंजाइटी के चलते चलते वो उसके दिमाग में यही रहता है, कहीं मुझे कोई लंबी बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो इसे कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर की फोर्थ जो उसका प्रकार है वो है OCD एंजाइटी डिसऑर्डर। अब OCD
एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें क्या है कि एक विचार, अब जैसे एंजाइटी में तो हमारे हमारे कई तरह के विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, हालांकि हमें उस विचार से कोई हमें पता नहीं है, उसके हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। बट इसमें ओसीडी एंजाइटी डिसऑर्डर में हमें सिर्फ एक विचार होता है, और एक विचार 24 घंटे, मतलब वो पेशेंट ही समझो, एंजाइटी का बंदा है, वो पेशेंट ही है, उसे एक ही विचार 24 घंटे उसके दिमाग में चलता रहता है, और वो जैसे ना अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात हो जाती है, और उस विचार का कोई ना पैर होता है ना सिर होता है, और उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए उसके दिमाग में ये विचार आ गया कि फलां व्यक्ति मरने वाला है, तो उसके दिमाग में यही विचार आता रहेगा कि फला आदमी को ये बीमारी हो गई है, उसे ये, जबकि कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी की बीमारी नहीं, कोई मरने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, उसका ख्याल ही पुलाव है, क्योंकि वो उस समय एक एज ए पेशेंट की तरह वो बिहेवियर करना शुरू कर देता है। और अब आता है 5वां जो इसका प्रकार है, वो है फोबियाज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये तो एक आम है, फोबिया आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि कईयों को फोबिया होता है, कईयों को ऊंचाई से डर लगता है, वो भी एक तरह का एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। कईयों को पानी से डर लगता है, स्विमिंग नहीं कर सकते, तो वो भी एक तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर है। कईयों को आग से डर लगता है, कईयों को भी, मैंने तो कईयों को देखा है कि लोगों को भीड़ में बड़ा डर लगता है, कहते हमें भीड़ में ना बड़ी हम बेचैन हो जाते हैं, हमें भीड़ से फोबिया है, हमें अकेला रहना पसंद करता है। और हाँ, ये एंजाइटी का एक और मैं आपको बताती हूँ, जिसे एंजाइटी होती है ना, वो बंदा सोसाइटी से कट के अकेला रहना पसंद करता है। तो ये भी एक एंजाइटी कह लो या एंजाइटी डिसऑर्डर कह लो, दोनों में ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि वो आदमी अकेला रहना पसंद करेगा। क्यों अकेला रहना पसंद करता है? इसका एक कारण है, क्योंकि वो हर चीज की रचना अपने दिमाग से कर लेगा। उसने अगर घूमने का जाना है तो उसके दिमाग में, वो अपने दिमाग में पूरा का पूरा प्लान बना लेगा कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, मैं फलां ये है वो है, जबकि कहीं जाना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी कुन्नी। तो ये भी एक एंजाइटी का ही कारण है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही कहूँगी कि जो एंजाइटी है वो एक अननोन फियर है, एक अननोन फियर है। यानी एंजाइटी का दूसरा नाम डर है, एंजाइटी का दूसरा नाम चिंता है, एंजाइटी का दूसरा नाम अकेलापन है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप अपनी खुशी के लिए कोई ना कोई वजह बनाओ, किसी ना किसी को अपना साथी बनाओ, किसी से बात करो, सबसे कोशिश करो कि हंस के हम बात करें सबसे। और परेशान कौन नहीं है, सबकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, बट जो परेशानियां हमारी नहीं हैं उस परेशानी को तो ख़त्म करो, उसे तो मत लो अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में। तो आज मेरा टॉपिक अब यही ख़त्म होता है, लेकिन हाँ, ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ एंजाइटी क्या है, एंजाइटी कितने प्रकार की होती है, एंजाइटी किसको होती है, एंजाइटी से पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी के 2 प्रकार हैं, एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, यही सब कुछ बताया है। दोस्तों, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। सॉल्यूशन, कोई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कि एक आदमी अगर इस तरह की उसे प्रॉब्लम है तो उसे हम किस तरह से उसके साथ बिहेव करके उसे किस तरह से हम एक नॉर्मल इंसान की तरह हम उसे ला सकते हैं, उसे मैं अगली वीडियो में आपको इसके लिए एक वीडियो और बना के दूंगी। और प्लीज़ आप पूरी देखना, और मैं आशा करती हूँ कि आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको आज का एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि हमेशा जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमें 1 गिलास नॉर्मल पानी पी के ही नहाने जाना चाहिए। और इसका भी एक साइंटिफिक कोई रीज़न है, वो मैं बाद में कभी आपको बताऊँगी। तो और जाते जाते
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, और कुछ आपको पसंद आए तो मुझे लिखें, और पसंद ना आए तो प्लीज़ मेरी आलोचना भी करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। नमस्ते।